वेरी गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो एक बात रखने के लिए आप सबका बीच में आया हूँ और बहुत सीरियस मुद्दा है, बहुत सीरियस इशू है। अरुणाचल प्रदेश में आप सब जैसे देख रहे हैं, अभी भी एक्चुअली बहुत लोग अभी भी मुझे रीच आउट कर रहा है कि अपसू प्रेसिडेंट के लिए आप कॉन्टेस्ट कर रहा है कि नहीं, अभी भी पूछ रहा है। तो मैं जितना भी व्यूअर्स है, जितना भी अरुणाचली से, आप सबको मैं बोलना चाहूँगा कि फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा, मेरा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि 1 महीना पहले अपसू ने अपना बायलॉ को चेंज किया। उसमें एक क्लोज लगा दिया है कि जब तक आप अपसू का मेंबर ना हो या फिर डीएसयू का मेंबर ना हो, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो मैं क्लियर शब्द में फिर से बता दूं, मेरा पार्टिसिपेशन ये अपकमिंग अपसू इलेक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन चाहे अपसू में हो चाहे अपसू में ना हो, स्टेट में ऐसा बर्निंग इश्यूज हैं जिसको हर अरुणाचली को हमको गौर से देखना चाहिए। तो ये सब में हमारा सब बीच में ऐसा एक इशू है जिसको हमने बहुत समय से इसको नजरअंदाज करके रखा है। तो आज मैं आप सबका बीच में वो बात रखने के लिए आया हूं। और उससे पहले मैं एक बात आप सबको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं कि साल 2022 में 2022 को हमारा बीच ऐसा एक हीरो आया, ऐसा एक ब्रेव हार्ट हम सबका बीच में आया, लेट ग्यामर पादंग सर। उन्होंने स्टेट का अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम को एक्सपोज किया। तो अभी 2022 से 2026 4 साल हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि ग्यामर पादंग जो हमारे स्टेट का हीरो है वो कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं। तो आज 21 जनवरी 2026 और कुछ दिन में 26 जनवरी आ रहा है। तो मैं ऐसा एक रिमाइंडर आप सबको बताना चाहता हूं और मेरा पेज के जरिए स्टेट का गवर्नमेंट, हमारा राज्य सरकार को भी अपील करना चाहता हूं। ग्यामर पादंग सर जो हमारे स्टेट का हीरो है, अभी तक उसको सम्मानित नहीं किया है। उसको जो रिकॉग्निशन वो डिजर्व करता है अभी तक उसको दिया नहीं है। और ये चीज में हमारा स्टेट का, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी एनजीओस हो, कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो, किसी ने भी ग्यामर पादंग सर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसका सेक्रीफाइस को, उसका कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए किसी ने अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को अपील तक नहीं किया। तो मैं ये पेज के जरिए मैं उम्मीद करता हूं ये आने वाला 26 जनवरी 2026 को हमारा हीरो ग्यामर पादंग सर को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी इतना समय से जो पेंडिंग है, इसको लेके सरकार डेफिनेटली कुछ कदम उठाएगा। ऑफ कोर्स और भी इशू है, लेकिन आज मैं हमारा हीरो ग्यामर पादंग सर को मैं याद करना चाहूंगा। और पब्लिक का, जो आम जनता का जो दिल में, आप सबका दिल दिमाग में जो हमारा एक हीरो है, उसको मैं फिर से आप सबको रिमाइंड करना चाहता हूं। और उसके साथ यहां में कुछ महीना पहले हमने एपीएसएसबी में कांस्टेबल एग्जाम को लेके हमने इशू उठाया था। 420 पोस्ट था, उसमें बस 20 लोगों को उसमें रिक्रूट किया गया था। तो ये चीज को लेके भी मैं बात बोलना चाहता हूं कि ये चीज को लेके आज हम एक्चुअली, मेरा टीम का साथ हम एपीएसएसबी ऑफिस गया था, लेकिन आज नहीं मिल पाया। कोई भी ऑफिशियल अवेलेबल नहीं था, लेकिन कल डेफिनेटली एक बार जाके इसको मैं फिर से अपडेट लेने का कोशिश करूंगा। तो अभी जो मेन मुद्दा है उसमें मैं आता हूं जो हमारे स्टेट का सबसे बड़ा इशू 80:20 रेशियो को लेके। आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को पता है, स्पेशली जो एग्जाम लिख रहा है, आप सबको पता है कि ये 80:20 रेशियो होता क्या है। और जिन्होंने कभी भी एग्जाम लिखा नहीं है या फिर अभी जो स्कूल में है, जो
कॉलेजेस में है, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में अभी ऐसा एक इशू है बहुत समय से। इसको बहुत लोगों ने नजरअंदाज करके रखा है। कोई भी सरकार हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर किसी ने इसको नजरअंदाज करके रखा है। तो मैं वो इशू को आप सबका बीच में लेके आया हूं, क्योंकि 80:20 रेशियो जो है, मैं फिर से बता दूं, 80-20 रेशियो जो ऐसा है, 80% जो रिजर्वेशन वो हमारा अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए रखा गया है, और 20% जो है वो अनरिजर्व है। दैट मीन्स उसमें कोई भी आ सकता है, चाहे वो एपीएसटी हो, नॉन एपीएसटी हो, कोई भी आ सकता है। तो मैं आज ये चीज को जिक्र करने के लिए आया हूं, और लास्ट पिछले बहुत समय से ये चीज को हमने फर्स्ट टाइम जब ये इशू को उठाया था 2021 में उठाया था फर्स्ट टाइम। शायद उसमें आप लोगों का उसमें ध्यान नहीं था, लेकिन 2021 में पेपर लीकेज इशू से पहले हमने ये इशू को उठाया था कि 80:20 रेशियो को उसको रिविजिट करने का समय आ चुका है। क्योंकि 80:20 रेशियो जो है ये ऑलमोस्ट 30 इयर्स पहले इसको बनाया था, मोर देन 30 इयर्स। दैट मीन्स 1991 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस समय का हालात बहुत अलग था, क्योंकि यहाँ में अरुणाचल में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, यहाँ में कोई यहाँ पे कोई एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं था। लेकिन 30 इयर्स, मोर देन 30 इयर्स, अभी ऐसा एक समय आ गया है 80:20 रेशियो को सिर्फ रिविजिट करना नहीं है, इसको स्क्रैप करने का समय आ चुका है। तो साल 2026 में इसमें हमने हमारा टीम का, मेरा खुद का एक रेजोल्यूशन है, हम सब अरुणाचल का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि 80:20 को वंस एंड फॉर ऑल इसको स्क्रैप करना है, और यहां में जो रिजर्वेशन जो पॉलिसी है इसको 100% इसको हम एपीएसटी के लिए करना है, इसको चेंज करना है। तो ये चीज को लेके 2021 में जब हमने ये इशू को उठाया था, उसके बाद हम उस समय का जो फॉर्मर अंशु प्रेसिडेंट था नाबम दोदुम सर के साथ में हमने इशू उठाया था। इनफैक्ट उसमें जितना भी टेक्निकलिटीज है उसमें हम लोग सब ऐसा टीम हम लोग वर्क किया था, लेकिन उसके बाद ये पर्टिकुलर इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो ये बहुत लंबा समय तक चला गया। तो अभी ऐसा एक समय आ गया है कि 2021 से 2026 5 इयर्स निकल गया है, लेकिन किसी ने भी ये पर्टिकुलर पॉइंट को रेस नहीं किया, किसी ने भी इसको एड्रेस कराने का शायद कोशिश भी नहीं किया। तो इसीलिए आज हम हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है कैपिटल का आईसीआर तोको बाबू सर को आज मिला था हमारा टीम। आज हम यहाँ का जो एसपी है जुमर बसर सर को मिला था, और हमने एक परमिशन मांगा है कि ये मूवमेंट को शुरू करने का। तो आप सबका बीच में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि अभी ऐसा एक समय आ चुका है, हमारे स्टेट का जो वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इश्यूज, इसको रिजोल्व करने का, इसको वंस एंड फॉर ऑल एक डिसाइसिव मेजर लेने का समय आ चुका है। तो परमिशन के लिए हमने एप्लीकेशन सबमिट किया है। तो जैसे ही कंफर्म होता है मैं आप सबको बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या करना है, कब करना है, कैसा करना है, और वेन्यू कहाँ पे होगा, डेट कब होगा, और एक कौन सा मूवमेंट करना है, मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन ये बात मैं बताना चाहता हूं, ये इशू, इसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, इसमें जो इसका जो भी टेक्निकलिटीज है, इसको मैं सोचता हूं इसको हर अरुणाचली को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एग्जामिनीज लोग के लिए सिर्फ नहीं है, या फिर सिर्फ जो पीजी में जो पढ़ाई कर रहा है या फिर कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाई कर रहा है, ये सिर्फ उसका मुद्दा नहीं है, ये हर अरुणाचली का मुद्दा है। चाहे आप अभी कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो, चाहे आप अभी स्कूल में हो, चाहे आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे आप फिर ऑटो चलाने वाला हो या फिर टेम्पो ट्रैकर चलाने वाला हो, हम सब का ये एक कॉमन मुद्दा है, कॉमन इशू है। तो इसका सीरियसनेस को मैं समय आने पर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली इसमें क्या है। तो मैं बता दूं कि ये जो
मूवमेंट है इसको फेस वाइज हम जरूर करेगा। और मैं तदक नालो एस एन अरुणाचली, मेरा लिए अरुणाचल सबसे पहला आता है। तो मैं अरुणाचल का हित के लिए, हमारा फ्यूचर का हित के लिए, हम लोग का लाइफ टाइम में एटलीस्ट हमारा अभी हम जितना भी साल, जितना भी हमारा उम्र है, हमारा लाइफ टाइम में इसको हम 100% करा के हम जरूर इसको हम कामयाब करेगा। तो उसके लिए मैं अरुणाचल का जितना भी जनता है, जितना भी अरुणाचली से, आप सबसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, दिल से अपील करता हूं कि हम जब भी मुद्दा उठाएगा, हम जब भी इशू उठाएगा, इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो इसको हम फेस वाइज करेगा, जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे करें, क्योंकि यहां में ये पर्टिकुलर इशू को 80:20 रेशियो को समझना बहुत जरूरी है। इसको हर अरुणाचली को समझना है कि इसका रेपरकशंस क्या है, इसमें क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, और इसको हम कैसे करके हम इसको इंश्योर कर सकता है। तो इसमें इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, इसका जो लीगलिटी है, इसको भी हम डिटेल में समय समय जैसे आता है इसको हम एक्सप्लेन करेगा, इसको हम बताएगा। लेकिन कल आज जैसे हमने कैपिटल का एसपी और कैपिटल का डीसी को मिला है, तो वहां से जैसे कंफर्मेशन आता है टाइम, डेट और वेन्यू का, और एग्जैक्टली करना क्या है, इसमें आप सबको मैं समय आने पे बताऊंगा। लेकिन ये जो 80-20 का जो रेशियो है, आई थिंक इट इज हाई टाइम इसको वंस एंड फॉर ऑल इसको स्क्रैप कराने का समय आ चुका है। तो अभी जितना भी अरुणाचली से जो भी कोई भी कॉर्नर में हो, चाहे आप कैपिटल में हो, चाहे आप कुरुंगकुमे में हो, चाहे आप चांगलांग में हो, चाहे आप ये अपर सुबनसिरी में हो, चाहे आप मेचुका में हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, ये स्टेट का सबसे बड़ा इशू है और स्टेट का हर कॉर्नर में ये आवाज जाना बहुत जरूरी है। तो आज आप सबका बीच में आने का रीजन ये था कि हमको ये स्टेट का इतना बड़ा इशू को 80:20 रेशियो को इसको वंस एंड फॉर ऑल इसको स्क्रैप कराने का समय आ गया है, ये बताने के लिए मैं आप सबका बीच में आया हूं। और दूसरा बात यह है कि हमारे स्टेट में जो रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है एपीपीएससी और एपीएसएसबी, इसको हम इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें एसटी और पीआरसी को इसको मैंडेटरी कराने का समय आ चुका है। तो जैसे जैसे समय आएगा मैं आप सबको बताऊंगा करना क्या है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो मैसेज है, जो मेरा छोटा सा वीडियो है, आप सब इसको जितना हो सकेगा अरुणाचल का हर कॉर्नर में ये आवाज पहुंचना चाहिए कि हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, हम ये मुद्दा को हम रेज करने जा रहा है, और हमारा लाइफ टाइम में, हमारा जो अभी का जनरेशन में, इसको हम डेफिनेटली हम इंश्योर करा के रखेगा। तो उसके लिए आप सबका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। तो 80:20 रेशियो का जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, जो भी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज मैं उसके लिए नहीं आया हूं। आज मैं हेड्स अप देने के लिए आया हूं कि 80:20 रेशियो को स्क्रैप कराने का समय आ गया है, और मुद्दा हम मी एज द चेयरमैन ऑफ अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट हम इसको उठाएगा। और ये इशू को एड्रेस करने के लिए हमको अपसू का उसका इन्वॉल्वमेंट के लिए हमको वेट करने का कोई जरूरत नहीं है, या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का इसमें पार्टिसिपेशन करने का, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टीज का उसका आने का, वो लोग का इनिशिएटिव लेने के लिए हमको वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आप कोई पॉलिटिकल पार्टीज में हो या फिर ना हो, ये स्टेट का सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इश्यूज है, और इसमें हम सबको मिलके पार्टिसिपेट करना है। तो जैसे जैसे कल हम एपीएसएसबी ऑफिस में विजिट करेगा, और जो भी एपीएसएसबी का जो कैंडिडेट्स था, आप लोग हो सकने से आप लोग भी साथ में आइए। तो ये जो कांस्टेबल का जो एग्जाम था उसको लेके हम फॉलो अप करेगा,
क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो इशू उठाया था उसमें जो वन टाइम एज रिलैक्सेशन तो हम लोग को मिल गया, और हमने विवेक पांडे को सस्पेंशन करने के लिए जो मांग किया था, सस्पेंशन तो पता नहीं, लेकिन अभी उसका जो चेयरमैन है उसको चेंज कर दिया है। और हमारा जो बाकी इसमें अभी तक का क्या अपडेट है उसको हम लेने के लिए कल डेफिनेटली और एक बार विजिट करेगा। और जो हमारा स्टेट का जो हीरो, हमारा विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग सर ने जो कंट्रीब्यूशन किया, मैं आप सबको मैं फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं, ग्यामर पादंग सर का जो कंट्रीब्यूशन है अभी तक उसको एक्नॉलेज नहीं किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो मैं ये प्लेटफॉर्म से मेरा फेसबुक पेज का जरिए मैं सरकार का कान तक पहुंचना चाहता हूं। आप सबको मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा हीरो ग्यामर पादंग सर को ये रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2026 को उसका जो कंट्रीब्यूशन था, उसका जो सेक्रीफाइस था, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जितना भी संगठन है, जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबका तरफ से भी काइंडली स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट जाना चाहिए कि हमारा हीरो ग्यामर पादंग सर को ये बार इसको रिकॉग्नाइज करने का एक वन मोर अपॉर्चुनिटी है। और जो जैसे मैंने कहा कि मैं बस आप सबको इंटीमेट करने के लिए आया हूं कि 80:20 रेशियो को इसको स्क्रैप कराने का जो प्रक्रिया है, इसको जो स्क्रैप कराने का जो मुद्दा है, जो मूवमेंट है, हम इसको शुरू करेगा। और जैसे कल हमको कंफर्मेशन मिलता है, डेट, टाइम, वेन्यू और एग्जैक्टली हमको करना क्या है, आप सबको मैं सही समय में बताऊंगा। तो आप सबको हेड्स अप देने के लिए आया हूं। और कल 22 जनवरी 2026 कल हम APSSB ऑफिस में एक बार विजिट करेगा, पता करेगा कि जो कांस्टेबल एग्जाम में अभी तक का क्या अपडेट है। तो बहुत समय से मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं था, मैं कुछ अपडेट भी नहीं ले पाया, लेकिन अभी समय है, मैं डेफिनेटली जाके इसको पूछताछ करूंगा हमारा टीम का साथ। और इसमें जो भी एस्पिरेंट्स है, आप लोग हो सकने से आप लोग भी साथ में जुड़िए। और जो लास्ट टाइम ये 80:20 रेशियो को लेके चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तक पहुंच चुका था, तो उसको भी मैं अपडेट लूंगा, मैं आप सबको बताऊंगा। और ये मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा है और इसमें हम सबका इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सबको हेड्स अप देने के लिए आया था, आप सबको इन्फॉर्म करने के लिए आया था। और जैसे जैसे अपडेट मिलता है, जैसे जैसे कंफर्मेशन मिलता है, आप सबको मैं बताऊंगा, आप सबको अपडेट करूंगा। तो आप जितना भी हो सकेगा, आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।